नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय भीम, जोहार। जब से डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ली है, पूरी दुनिया में हलचल मचा कर वो हर दिन कोई ना कोई ऐसा नया शगुफा लेकर आते हैं जिससे दुनिया के किसी न किसी हिस्से में अस्थिरता आती है। भारतीयों को जंजीरों में बांधकर भेजने और यूक्रेन के जेलेंस्की को धमकाने के बाद अब उन्होंने यूएस एड का नया राग छेड़ा है, जिसने भारत में सियासी उथल पुथल मचा दी है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी को चुनाव हराने के लिए कांग्रेस ने अमेरिका से पैसे लिए और कांग्रेस आरोप लगा रही है कि अन्ना आंदोलन के दौरान आरएसएस ने यूएस एड लेकर उनकी सरकार गिरा दी। लेकिन इस सब के बीच बांग्लादेश की एंट्री ने इस पूरे केस को नया मोड़ दे दिया। अब कहा जा रहा है कि यूएस एड के $21 मिलियन भारत को कभी मिले ही नहीं, जिसका जिक्र डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे, बल्कि वो बांग्लादेश को दिए गए थे, जिससे शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट किया गया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक $21 मिलियन में से $13.4 मिलियन की रकम पहले ही राजनीतिक और सिविल मूवमेंट के लिए बांग्लादेश के छात्रों को बांटी जा चुकी है। लेकिन बवाल भारत में मचा है और कांग्रेस बीजेपी सरकार पर हमलावर है। अब लगातार मोदी सरकार के मंत्री यूएसएड के अधिकारियों से बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। आपको फोटोज और एनेक्शर्स में दे रहा हूं। 2024 में पीयूष गोयल कि भाई 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के लिए बैठक यूएसएड से की। ये यूएसएड से क्यों पैसे ले रहे हो साहब? आप लो तो देश के हित में है। कोई किसी और सरकार में कोई एनजीओ ले तो वो देश के विरोध में है। षड्यंत्र तो यह है कि 2016 की नोटबंदी से ठीक पहले यूएसएड से कैशलेस इकोनॉमी पे समझौते नरेंद्र मोदी करते थे। तो ये डिमोनेटाइजेशन क्या अमेरिका के कहने से हुआ? किसको लाभ पहुंचा रहे थे आप इस डिमोनेटाइजेशन से? अमेरिका के हाथ की कठपुतली बने हुए थे। कांग्रेस के इस हमले का जवाब बीजेपी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिया है और कहा है कि कोई भी विदेशी ताकत हमारे अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप क्यों करेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी, उन्होंने एक वक्तव्य दिया। उन्होंने बताया किस तरह से यूएस एड की जो फंडिंग है, ये भारत में जो चुनावी प्रक्रिया है, इसमें हस्तक्षेप करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था और ऐसा क्यों किया जाना चाहिए। लेकिन यहां आम जनता को यह समझना जरूरी है कि ये यूएस एड क्या बला है। यानी यूएस एड अमेरिका की एक एजेंसी है जो विदेशी सहायता के लिए बनाई गई, जिसे बंद करने का ऐलान डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क अब कर चुके हैं। इसी के जरिए अमेरिका कई बार दुनिया में अपना एजेंडा चलाने का आरोप भी झेलता रहा है। इस एजेंसी के दुनिया भर के 60 देशों में कार्यालय हैं, जिनमें करीब 10,000 कर्मचारी काम करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, ये एजेंसी किसी भी देश में खुद सीधे काम नहीं करती, बल्कि सामाजिक या राजनीतिक संगठनों के साथ मिलकर कथित तौर पर दुनिया की भलाई के लिए काम करती है। दावा है कि ये एजेंसी सबसे ज्यादा पैसा स्वास्थ्य सुविधाओं पर खर्च करती है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अब इस पर कैंची चलाने का फैसला किया है। भारत में इसकी चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि जिन 2 देशों की मदद डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले रोकी है, उसमें भारत का भी नाम शामिल है और उन्होंने दावा किया है कि इस पैसे का इस्तेमाल नरेंद्र मोदी को चुनाव हराने के लिए किया गया था। हालांकि ये साफ नहीं है कि ये पैसा किसे दिया गया। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि स्मृति ईरानी भी यूएस एड से पैसा ले चुकी है और वो इसकी ब्रांड एम्बेसडर रह चुकी है। तो बीजेपी किस आधार पर कांग्रेस को बदनाम कर रही है? इस पूरी खबर को जानने के बाद आप क्या सोचते हैं? क्या यूएस एड से भारत में किसी तरह का आंतरिक हस्तक्षेप किया गया है, या फिर हमेशा की तरह डोनाल्ड ट्रंप अब की बार भी हवा बना रहे हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। नमस्कार।